तारीख अंग्रेजी की 2 जुलाई 2025 और हम लोग अभी निकले हुए हैं एक ट्रिप में। ऐसे तो बहुत दिनों से ट्रिप कोई बनी भी नहीं थी और आज हम लोग लॉन्ग ट्रिप में निकले हुए हैं लखनऊ जाने के लिए। तो लखनऊ जाने की 2 वजह है, एक्चुअली में 3 वजह है, मगर मैं आपको 2 वजह मेन बता देता हूँ। एक तो बहुत दिनों से कोई ट्रिप नहीं बनी थी इसलिए भी, और दूसरा है कि लखनऊ में हम लोग जा रहे हैं मुहर्रम का माहौल देखने। लोग बोलते हैं कि अगर मुहर्रम देखना है तो लखनऊ में जाइए। काफ़ी सालों से प्लान था पर मौका मिल नहीं पा रहा था, तो आज दोस्तों का साथ भी मिल गया। मामा, शाहिद भाई और मैं, हम 3 ही लोग यहाँ से निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। अभी लखनऊ जाने के लिए रूट थोड़ा-सा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, किधर से होके जाना है। तो कल दोपहर शाम तक हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे पहुँच के देखेंगे मुहर्रम की क्या-क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो अभी चलते हैं, रास्ते को एन्जॉय करते हुए, रास्ते में जो भी नई चीज़ें दिखती है, एडवेंचर दिखता है, उसको एन्जॉय करते हुए चलते हैं और आगे चल के आपको बताते चलते जाते हैं जो भी होता है। तो भाई साहब अभी शिमला के आगे क्रॉसिंग करते हुए हमारा इरादा है यहाँ से वाराणसी होते हुए अंबिकापुर पहले निकलेंगे। अंबिकापुर से वाराणसी, वाराणसी से जौनपुर होते हुए अकबरपुर पहुंचेंगे, जहाँ से हम कचौचा जाएंगे पहले, और कचौचा शरीफ की ज़ियारत करने के बाद फिर आगे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो अभी प्रोग्राम ऐसे ही बना है कि पहले कचौचा शरीफ चला जाए। तो अच्छा हुआ डिसाइड यहीं हो गया। अगर मैं शिमला के बाद डिसाइड करता तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती गाड़ी मोड़ने में। तो हम लोग ने रायपुर निकलते ही डिसाइड किया कि भाई हमें कचौचा जाना ही है, तो क्यों ना पहले कचौचा हो लिया जाए, उसके बाद लखनऊ टच हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल शाम रात तक तो लखनऊ के अंदर होंगे हम लोग। और अभी देखते हैं रात में हल्टिंग कहाँ करना है, कहाँ जगह मिलती है। अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह रायपुर में हम लोग करके निकले हैं। और जो है अब जो हम लोग रास्ते पे हैं और आगे बिलासपुर पहुंचेंगे आधे एक घंटे बाद, फिर वहाँ से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। तो चलिए, अभी तो दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, आप देख ही रहे हैं सामने में रोड, और ये मैं रास्ते में हूँ। और आगे कहीं अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो आपको नज़ारे दिखाते हुए ले चलते। तो भाई 250 किलोमीटर रायपुर से चल चुके हैं, सॉरी 220 किलोमीटर रायपुर से चल चुके हैं। हाँ, एक आध घंटे में अंबिकापुर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग टॉयलेट ब्रेक के लिए रुके हुए थे। अभी ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन बड़ा प्यारा सा जंगल है और कुछ पहाड़ी इलाका है। ये पेट्रोल पंप में हम लोग रुके थे और हमारे साथीगण भी जो है वो पेशाब करने के लिए रुके हुए हैं। तो देखिए, ये पेट्रोल पंप है जंगल के बीच में। अब यहाँ से करीब करीब 70-80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के आसपास अंबिकापुर बचा हुआ है। हाँ, मौसम देख सकते हैं आप। पानी हमको रास्ते में 1-2 जगह पानी मिला है। यहाँ पे भी हम जब आए तो पानी चालू नहीं था, लेकिन अब चालू हो गया है। तो मेरी गाड़ी अभी तक नॉन स्टॉप चली है। बीच में खाली एक जगह जामुन लेने के लिए हम लोग रुके थे, उसके बाद से कंटिन्यू चल रहे हैं। वो हमारे शाहिद भाई खड़े होके अपनी पारी आने का इंतज़ार करते हुए। और ये देखिए शानदार जंगल के नज़ारे, और ऊपर आसमान तो आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे मौसम पानी का बना हुआ है। और पेट्रोल की ज़रूरत है नहीं भाई, पेट्रोल हमारा रायपुर से फुल होके चला है। तो कुल मिला के अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और बस 10 मिनट के बाद निकलेंगे यहाँ से। चलिए चलिए, अब हाईवे में आगे चलते हैं। पानी तेज़ हो रहा है, गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा मेरे को। तो भाई साहब अभी हम लोग जो हैं अंबिकापुर के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। अंबिकापुर के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं और हम लोग अभी लंच के लिए रुके हुए हैं। अभी ये ऊपर में एक ढाबा है, आदित्य ढाबा, तो हम लोग अभी यहीं पे रुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा ढाबा है और यहीं पे हम लोग अभी थोड़ा सा दोपहर का लंच लेंगे और लंच लेने के बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो भाई बस अब आ जाता है लंच, और लंच करके फिर आगे देखते हैं। तो भाई साहब खाना पीना हो गया, लंच अपना, और अब चलते हैं वापस अपने रास्ते पे और चल के रोड नापते हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। ये हमारे मित्रगण अंदर आ गए, खाना पीना हो गया और अंबिकापुर के बिल्कुल करीब में खड़े हैं। मेरे ख्याल से अंबिकापुर 10-5 किलोमीटर ही होगा, लेकिन बाईपास से हम लोग निकल जाएंगे। तो बस एक टॉयलेट ब्रेक के लिए रुके थे, खाना पीना खा के अब निकलते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई अभी रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी ढाबे में आके रुके हुए हैं डिनर के लिए। इसका नाम है भाई प्रदीप ढाबा। और हम लोग जो हैं इस वक्त वाराणसी के पास में है। वाराणसी जो है करीब करीब होगा 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस में। तो बस आए हुए हैं यहाँ थोड़ा सा रात का डिनर करने के लिए। और ये हाईवे, ये वाली रोड जाएगी वाराणसी। ये वाली रोड से हम लोग चल के आए हैं और कुछ सामान निकालना है और इसके बाद फिर
थोड़ा सा डिनर हो जाए, खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग सोच रहे हैं वाराणसी में ही स्टे करेंगे। तो अब खाना खाने के बाद देखते हैं आगे अगर कोई अच्छी होटल मिलेगी तो स्टे कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ प्रदीप ढाबे में रुके हैं कुछ वेज वगैरह खाने के लिए। अब कुछ नॉन वेज मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, वेज तो खा। तो चलिए 2 रोटी डिनर में खा ली जाए, उसके बाद आगे चल के सफ़र मुकम्मल करते हैं। तो भाई साहब हमारा खाना हो गया और डिनर करने के बाद अब हम लोग रवानगी के लिए हैं। पीछे है मैं वाराणसी, हमारा नेक्स्ट स्टॉप वहीं है वाराणसी में। हम लोग सोच रहे हैं वहीं जाके स्टे करेंगे। अब देखते हैं आगे वहाँ पे होटल या रूम जो भी मिलता है उसको लेके स्टे करेंगे और फिर मॉर्निंग में निकलेंगे कचौचा शरीफ जाके ज़ियारत करने के बाद लखनऊ की तरफ चलेंगे। तो बस शाम मिलते हुए, मामा भी खाना खाने के बाद टहल रहा है, मैंने भी थोड़ा सा चल कर, और बस अब हम लोग ढाबा भी अब बंद होने लग गया है, लाइट काफ़ी लेट आए यहाँ पे। ये सब ढाबा जो है बंद हो रहा है, रोड चालू है और बस हमारी है निकलने की तैयारी। चलिए हम निकलते हैं वाराणसी के लिए, वहाँ हम अपना रूम और लॉज लेंगे और फिर आगे देखते हैं। आइए। तो भाई मॉर्निंग क्या हुआ कि कल रात में हम लोग पहुँचे यहाँ करीब 12 बजे के बाद पहुँचे हम लोग यहाँ पे, और हमने ये रूम लिया है होटल। आप देखिए वाराणसी में है और एक छोटा सा रूम हमने लिया हुआ है। ये छोटी सी होटल हमने रात में स्टे के लिए लिया हुआ है और अभी मॉर्निंग में क्या है उसको छोड़ के हम लोग, देखिए छोटी सी होटल है, रूम्स, टीवी चल रही है, पिक्चर, हमारा मामा पिक्चर का शौकीन है तो टीवी में पिक्चर देख रहे हैं। तो भाई हम लोग अभी सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त है, हम लोग उठे हुए हैं, फ्रेश हो रहे हैं और हमारी अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है और हम लोग निकलेंगे यहाँ से किचौचा शरीफ। एक्चुअल में मुझे डायरेक्ट लखनऊ जाना था लेकिन दोस्तों का कहना था कि किचौचा शरीफ होते हुए वहाँ से सलामी देते हुए लखनऊ निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से तैयार होकर नहा धो के फ्रेश होकर इस रूम को छोड़ेंगे आधे घंटे बाद और यहाँ से निकल जाएंगे किचौचा शरीफ के लिए। तो किचौचा शरीफ पहुँच के वहाँ की ज़ियारत करने के बाद फिर मैं आगे आपको लखनऊ पहुँच के क्या देखने मिलता है। छोटा सा क्या है, मुझे गाड़ी की एक छोटी सी सामान को भी रिपेयरिंग करवाना है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी में उस सामान को भी ठीक करवाते हुए निकल जाएँगे। तो वाराणसी में रुके हैं मामा की वजह से। मामा का कहना था वाराणसी में रुकेंगे थोड़ा मेरा भी काम हो जाएगा, तो हम लोग मामा के कारण वाराणसी में रुके। मॉर्निंग में उठकर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और चलिए आगे मिलते हैं कचौचा शरीफ में। मैं भी रेडी हो रहा हूँ फटाफट नहा धो के और उसके बाद मिलते हैं नीचे गाड़ी के पास और फिर गाड़ी से अपन रवाना होते हैं किचौचा शरीफ। किचौचा शरीफ की ज़ियारत करेंगे, फिर आगे का नज़ारा देखेंगे। तो भाई साहब ये रास्ता जाता है कचौचा शरीफ के लिए और हम लोग करीब कचौचा शरीफ की दरगाह के करीब करीब पहुंच गए हैं। 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा हुआ है, जबकि हम लोग सुबह होटल छोड़े हुए हमारे को 10-11 बज गया और फिर कुछ छोटे छोटे काम है उसको निपटाते निपटाते हम लोग जब निकले हैं वाराणसी से करीब 12 से 1 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर रास्ते में खाना खाने के लिए जौनपुर में रुक गए थे, थोड़ा सा खाना खाया और जौनपुर से निकलकर अभी रास्ते पे करीब करीब हम लोग 2 घंटे से चल रहे हैं और आधा घंटे का डिस्टेंस और उसके बाद कचौचा पहुंच जाएंगे। चलिए आगे कचौचा शरीफ के करीब पहुंच के दरगाह में ज़ियारत करते हैं और वहाँ के नज़ारे देखेंगे। तो साहब हम लोग कचौचा शरीफ दरगाह के पास पहुंच गए हैं। पार्किंग में गाड़ी को खड़े करके देख सकते हैं आप, ई रिक्शे में जा रहे हैं। ये देखिए शाहिद भाई, मामा, ये ई रिक्शा और ये रिक्शा चला दरगाह के अंदर वाले रास्ते पर। यहाँ से हम लोग कचौचा शरीफ की दरगाह शरीफ और वहाँ से सलामी देने के बाद फिर अपनी गाड़ी जो हमने पार्किंग में खड़ी की हुई है उसको लेते हुए वापस निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। बस थोड़ा देर ज़ियारत, आधा घंटा 1 घंटा दरबार में देना है, क्योंकि यहाँ भी सोच के आए थे कि इतने दूर आए तो यहाँ मौका निकाल के सलामी देते हुए जाएंगे और इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि पहली सलामी यहाँ देके जा रहे हैं। तो चलिए दरगाह के अंदर जब पहुँचेंगे तो मैं वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। फिलहाल तो आप नज़ारे देखिए सड़क के, देखो भैया दुकानें, छोटी छोटी गलियाँ, कचौचा शरीफ की छोटी छोटी गलियाँ, दुकानें, ये आप सब देख रहे हैं। और ये देखो भाई ये चल रही है पब्लिक, ठेले, दुकानें।
चलिए जब ऑटो उतरेंगे तो मैं आगे के नज़ारे आपको और दिखाता हूँ, जब तक आप बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल रात को हम लोग लखनऊ आ गए थे और लखनऊ करीब हम लोग रात के 12 बजे के आसपास पहुंचे और यहाँ आलमबाग में हमने होटल लिया और होटल में हमने स्टे किया। देखिए मैं आपको वो देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है और ये होटल का हॉल है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए शायद भाई बैठा और ये तो हम लोग यहाँ रात के पहुँचने के बाद रात में रेस्ट किया हमने और मॉर्निंग में उठा है। अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जुमे के नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हमारा इरादा है खाना खाने का। तो लखनऊ में चलते हैं खाना खाएंगे। वैसे जब हम लोग कल रात के यहाँ पहुँचे तो हम लोग पहुँचे इमामबाड़ा, लेकिन इमामबाड़े में पानी इतना ज़्यादा गिर गया कि जो कार्यक्रम हम देखने आए थे कल रात को हमको वो मिला नहीं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज रात को वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो मुहर्रम में कार्यक्रम होता है उसका नज़ारा देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी तो रात हम लोग काफ़ी टाइम है, तो जब तक हमको यहाँ दिन काटना है हम लोग सोच रहे पहले जाके कुछ खाना खा लिया जाए और खाना खाने के बाद फिर कुछ आराम करेंगे क्योंकि रेस्ट काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है। और उसके बाद फिर शाम को चलेंगे ज़ियारतें करने और चलेंगे शाम के इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, जहाँ पे सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं उसको देखेंगे। तो आइए जब तक कुछ खाना वाना खाया जाए और आराम करके मिलते हैं। तो भाई साहब हम लोग अमीनाबाद में हैं लखनऊ के और अमीनाबाद में अभी घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो ये रास्ता जाता है अमीनाबाद से टुंडे कबाबी। देखिए अभी हम लोग ई रिक्शा करके आए हुए हैं यहाँ पे और बस आगे में टुंडे कबाबी होटल है, वहाँ जाके खाना खाना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चौक अमीनाबाद। चलिए आगे में टुंडे कबाबी की होटल आने वाली है। काहे के लिए आया है भाई साहब, ये लाइन देख रहे हैं आप और सामने देखिए बोर्ड टुंडे कबाबी। लखनऊ की शान, लखनऊ की जान, टुंडे कबाबी होटल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आइटम तैयार किए जा रहे हैं टुंडे कबाबी होटल में। वो कबाब्स है, बिरयानी है और तमाम तरह के आइटम। और ये आसपास भी चारों तरफ होटलों का मंजर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ की शानदार बिरयानी और ये बनता हुआ टुंडे कबाबी रोटी। देखिए आपका अभी कैसा, ये आपके टुंडे कबाबी, यहाँ बिरयानी और तमाम चीज़ें। तो चलिए भाई टुंडे कबाबी और बिरयानी का जायका लिया जाए। कबाबी में देखिए आप साथ इस होटल में कबाबी टुंडे कब और यहाँ पे कितने ही मशहूर लोगों ने आके यहाँ पे खाना खाया। देख सकते हैं आप, ये सारे मशहूर लोग हैं जो यहाँ खाना खा चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कलाकार, तमाम लोग जो यहाँ आए हैं। यहाँ तक कि देखिए आपके फेवरेट सलमान खान साहब, उन्होंने भी यहाँ के खाना खाया है। तो आप देख सकते हैं टुंडे कबाबी का जलवा क्या है और टुंडे कबाबी किस तरीके से तो टुंडे कबाबी का जलवा आप देख रहे हैं। शानदार होटल। तो भाई साहब अभी खाने के लिए होटल में आ चुके हैं। यहाँ टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे शानदार टेबल मिल जाए तो बैठ के तो साहब हम लोग आ गए अंदर होटल में और यहाँ बैठे हैं। आप हमारे साइड में टेबल में और
बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं वेटर का, कोई आ जाता है तो ऑर्डर दे देते हैं टुंडे कबाबी का और बिरयानी का, और उसके बाद बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की टुंडे कबाबी क्या है और यहाँ की बिरयानी का। क्या साइज भाई कैसा है? मैंने जिंदगी में पहली बार टुंडे का कबाब खाया हूँ। माशाअल्लाह बेहतरीन। तो भाई साहब देखा आपने एक नंबर का टुंडे कबाबी है, बस अब इसको फिनिश करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो भाई साहब खाना हो गया, टुंडे कबाबी खाना खा के अब हम लोग सोफा से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग होटल से बाहर आते हैं और सामने का ये नजारा तो साहब से अपन अपने होटल यहाँ पर हमने रूम लिया है, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद हाँ इसमें पान बना बचा हुआ है, बस अपन देखते हैं पान चला है, बहुत शानदार पान बनाता है, वो भी खाएंगे आज। तो भाई हम लोग अभी आराम आराम करने के बाद अभी होटल के रूम से निकले हैं। अरे हम लोग कह रहे हैं वो एरिया कैसा है, तो सामने इसको ये जगह का नाम है भाई आलमबाग, आलमबाग बस स्टैंड लखनऊ। तो ये सामने में जो बड़ी सी आपको होटल दिख रही है, इसी होटल में हम लोगों ने स्टे किया है। सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए ये हमारे साहिद भाई खड़े हुए हैं। ये होटल है जहाँ हमने भी स्टे किया हुआ है, ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी। तो आज हम लोग जाएंगे कहाँ पे, बड़े इमामबाड़ा के पास में जहाँ सारे प्रोग्राम होते हैं मुहर्रम के, उसको देखने के लिए। कल रात में हम लोग गए थे पर पानी गिरने की वजह से कार्यक्रम वहाँ पे कुछ रुक गया, तो हम लोगों ने कल रात के कुछ भी देख नहीं पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पास में एक दरगाह भी है, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दरगाह भी चले। तो अभी करीब करीब शाम के बज रहे हैं 7, हम लोग निकलेंगे उस तरफ, क्योंकि वहाँ रात के 8 या 9 बजे सारी चीजें शुरू हो जाती, किसी ने बताया हमें। अब देखते हैं क्राउड कितना है, भीड़ कितनी है, वहाँ गाड़ी रखने की जगह कैसे मिलती है देखना पड़ेगा। तो मामा शाहिद भाई के साथ जिस काम के लिए हम लोग आए हैं मुहर्रम देखने, उसके लिए अब जाने की तैयारी में है। बस अब गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं बड़े इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, यहाँ पे सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। आई भाई साहब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम लोग पहुंच रहे हैं आगे मीना शाह की दरगाह, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम रास्ते में होते हुए दिखे हैं हम लोग को। दरगाह मीना शाह मखदूम यहाँ की बहुत मशहूर दरगाह है, और हम लोग दरगाह शरीफ में हाजिरी भी देने आए हैं और यहाँ का मंजर भी देखने आए हैं। मीरा शाह मखदूम दरगाह शरीफ लखनऊ। चलिए अंदर सलामी देने के बाद मैं हाजिरी देकर आपको सामने आता हूं।
बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ।
भाई साहब ये सारे स्टॉल जो लगे हुए हैं, ये सारे स्टॉल लंगर के हैं। लंगर तबर्रुक तकसीम किया जा रहा है चारों तरफ। कहीं पे शरबत है, कहीं पे पैकेट है, कहीं पे कुछ है। काफ़ी तादाद पे यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये बड़े इमाम बाड़ा के पास रूमी दरवाज़ा और इसके आसपास का अरे हाँ, वो उसके आसपास का इलाका है ये पूरा, आप देख सकते हैं। तो ये है भाई साहब देवा शरीफ की दरगाह, लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर देवा शरीफ बाराबंकी के आगे। हाँ, देख सकते हैं आप वारिस पाक की दरगाह। यहाँ पे भी मुहर्रम की 9 तारीख है, तो देख सकते हैं आपको सामने में अलम वगैरह रखे हुए हैं। 9 तारीख की मुहर्रम के यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग के लिए तो पहली बार 9 तारीख के मुहर्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। बाकी वो पीछे साइड उधर है ना। देखिए अलम, मुहर्रम की तैयारी। तो देवा शरीफ की ज़ियारत करेंगे। पहले तो नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा करते हैं, फिर ज़ियारत और फिर आगे के कार्यक्रम। अभी हम देवा शरीफ में खड़े हैं और ज़ियारत करके बस निकलने वाले हैं अभी यहाँ से। तो भाई साहब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने में जो मस्जिद है, इसी में हमने कल जुमा पढ़ा था। जुमे की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ी थी। वो मस्जिद में आपको ये मस्जिद है, खाने की होटलें हैं और उधर आगे कहीं पे मेरी होटल है जहाँ मैं ठहरा हूँ। और इस एरिया का नाम है आलमबाग। आलमबाग बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। ये देखिए आलमबाग बस स्टैंड आप सामने देख रहे हैं, ये आलमबाग बस स्टैंड है। और यहीं पे सब आसपास में खाने की होटलें भी हैं, कुछ वेजिटेरियन होटल है, ये मस्जिद है और ये हाईवे है। और ये सामने में ऊपर में एक मेट्रो बना हुआ है स्टेशन, मेट्रो स्टेशन भी है। तो अभी हमने फिर यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाया है, बहुत इधर उधर से खाते चले जा रहे हैं। कुछ यहाँ खाया और उसके बाद फिर हम लोग अपने निकल गए। तो भाइयों हम लोग आज 10 तारीख का मुहर्रम की, तो भाइयों हम लोग आज लखनऊ से निकल रहे हैं रायपुर के लिए। सुबह के करीब 10-11 बजे है और हम लोग अभी निकल रहे हैं रायपुर शहर के लिए। इंशाल्लाह रात तक, सुबह तक हम लोग रायपुर पहुंच जाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ से, तो सब कुछ संडे आज बंद जैसा है, ऐसा कुछ माहौल ज़्यादा दिख तो नहीं रहा है। ऐसा रास्ते में जो जगह स्टॉल लगे हुए लंगर के, तो इसी रास्ते से अभी होके निकलेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो हमारे रायपुर से कुछ अलग हो, हम उसको देखेंगे। वरना मुझे तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा लगा नहीं है, जैसा लखनऊ के बारे में हमेशा कहा गया है। और वैसे भी मैं अपनी आंखों से देखे बगैर किसी चीज़ पर यकीन करता नहीं। तो लखनऊ को इतना नाम सुना था, इतना ज़्यादा सब कुछ, लेकिन वैसा कुछ हमको दिखा नहीं। हाँ, जबलपुर का डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मुहर्रम होता है। तो जहाँ जो लोग जबलपुर गए होंगे वो जानते होंगे वहाँ का मुहर्रम कैसा है। पर जिन्होंने जबलपुर नहीं गया होगा, लखनऊ देखा होगा, उनको लगता होगा लखनऊ का मुहर्रम बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पब्लिक है, तादाद है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है जो यहाँ का मुहर्रम मशहूर हो जाए। मुझे तो लखनऊ की अपेक्षा जबलपुर का मुहर्रम बहुत अलग, अनोखा और नया लगा। तो मैं तो 50-50 मानता हूँ दोनों को। बट खैर हमारा आने का इरादा था, हमने आ लिया, देख लिया, तसल्ली कर ली। अब निकल रहे हैं हम रायपुर के लिए। और अब रास्ते में अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो नहीं हो हमारे लिए मुहर्रम के हिसाब से, तो हम देखते ही चलेंगे। तो चलिए, हमारे मित्र भी चाय वगैरह पी चुके हैं और हम लोग अब गाड़ी में बैठ चुके हैं रवानगी के लिए। चलते रास्ते में मिलते हैं। तो भाई हम लोग अभी लखनऊ से निकल के आधा रास्ता कवर करके मोहदा के पास पहुँच गए हैं।
जो यूपी का गाँव है मौधा, जो आपने मौधा पारा हमारे यहाँ रायपुर शहर में नाम सुना है, जो वही मौधा है। और मौधा के पास में एक दरगाह है हजरत निजामी सरकार की, तो हम लोग वहाँ की ज़ियारत करने के लिए यहाँ रुक गए हैं। थोड़ा सा लंच का टाइम हो गया था, इसलिए हमने लंच भी किया और खाना वाना खाने के बाद देखिए हमारे साहिब ये आ गए हाथ धोने, और साहिब भाई हाथ धो रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है, मामा ने भी खाना खा लिया है। हम लोगों ने आज वेज खाया है, क्योंकि नॉन वेज तो आज मिला नहीं है, तो वेज खाया है। और वेज खा के बस यहाँ के थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चलेंगे हजरत निजामी सरकार मौधा की जो सबसे बड़ी ज़ियारत है, उसकी ज़ियारत करने के बाद निकल जाएंगे रायपुर। और उम्मीद है कि रात को या मॉर्निंग के तक हम लोग रायपुर पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि हम लोग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, 300 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। अब थोड़ा सा और आधा समय लगेगा पहुँचने में, यहाँ तक रात मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। देखते हैं और क्या मिलता है रास्ते में। अब तक तो मुहर्रम का कोई भी नज़ारा हम लोग को लखनऊ से निकलने के बाद तक दिखा नहीं है। अब यहाँ निजामी सरकार की दरगाह में हाजिरी देने के बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या होता है, क्योंकि यूपी में तो हमको इतना कुछ समझ नहीं आया कि मुहर्रम क्यों फेमस है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है हमको। साहब ये है दरगाह हजरत निजामी सरकार मौधा, देख सकते हैं आप अतराफ पूरा। मेन गेट बन रहा है, वरना गाड़ी में वहाँ से लेके आता, लेकिन मेरी गाड़ी आ नहीं पाई, वो रास्ता बंद है, वहाँ से मैं गाड़ी लेके आ नहीं पाया। मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। और ये आप देख सकते हैं हजरत निजामी सरकार की दरगाह, और ये पूरा नज़ारा आप देखिए। वो रही सामने में दरबार, यहाँ की ज़ियारत अभी हम करेंगे। और ये है हिस्सा, तो देखिए साहब ये हजरत निजामी सरकार की दरगाह मौधा यूपी, ये अतराफ है। चलिए हम अंदर जाकर सलामी देता हूँ, फिर बाद में देखा। अब ये दरगाह हजरत निजामी सरकार मौधा, ये यहाँ की सबसे बड़ी ज़ियारत है। तो हम लोग ख़ास तौर से इस दरगाह की ज़ियारत करने के लिए हम इस रास्ते से चल के आए हैं। आप देखिए वो मुसाफिर खाना है, वहीं पे तहारत के लिए वज़ू बनाने के लिए वो जगह बनी हुई है। अच्छी खासी बड़ी सी जगह है, और तमाम आसपास से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करने, और हम लोग भी चले आए ज़ियारत करने के लिए, सलामी देने के लिए। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा का दिन है, और हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। साहब देखिए मौसम भी कितना शानदार बना हुआ है, पानी गिरने की उम्मीद है, और गिर जाए तो अच्छा है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, इतनी उम्मीद तो मुझे भी गर्मी की नहीं थी जितनी गर्मी यहाँ पड़ी है। तो अल्लाह करे पानी गिर जाए, लोगों को राहत मिले, सुकून मिले, और हर मंजिल आसान हो। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि पानी गिर जाए। अब तक मैं जब रायपुर से निकला हूँ, पूरा यूपी लखनऊ के आने के बाद मुझे एक आध या दो जगह आधे घंटे 1 घंटे की पानी मिली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा पानी कहीं मिला नहीं। और मुझे तो अभी तक हिंदुस्तान में सब तो सूखा ही नज़र आ रहा है। अब रायपुर पहुँचूँगा तो पता चलेगा कि रायपुर में मौसम कैसा है। अभी तक तो मुझे पानी मिला नहीं, गर्मी बहुत निकली है। तो चलिए यहाँ की ज़ियारत करने के बाद आगे एक ज़ियारत और है इसी मौधा में, ये दरबार से 1 किलोमीटर आगे में दरबार और है, वहाँ भी चलेंगे, सलामी देंगे, और फिर निकलेंगे अपन सतना कटनी के लिए, जहाँ से हमारा रायपुर का रास्ता मुकम्मल होगा। ये है भाई साहब दूसरी वाली दरगाह। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, देखिए कुछ काम चल रहा है दरगाह में। ये वो दरगाह है जहाँ से हम चल के आए हैं, वहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरी दरगाह है, हजरत निजामी सरकार इनका भी नाम है, और अंडर कंस्ट्रक्शन दरगाह है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। आज क्योंकि मुहर्रम का महीना है, 10 तारीख है, इसलिए भीड़ कम है, वरना यहाँ भीड़ बहुत रहती है। तो आइए देखते हैं, ये है चराग इसमें। चलिए साहब ज़ियारत होगी, सलामी होगी, अब चला गया अपने शहर के। सुबह के 9 बजे हैं। सुबह के 9 बजे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग आ चुके हैं। पंडरिया पहुंच जाएंगे आधे घंटे बाद, उसके बाद हमारा कवर्धा, उसके बाद रायपुर।
छत्तीसगढ़ में हमारे को एंट्री किए हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। और अब हम लोग रायपुर से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रायपुर से होंगे करीब करीब 150-200 के डिस्टेंस में है, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो अनुमान है कि लगभग 3-4 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए नज़ारे, शानदार नज़ारे, और घास के मैदान, जंगल होते हुए हम लोग चले जा रहे हैं रायपुर शहर के। तो ये तो अगर नज़ारे पहाड़ों के, और ये सामने में पंडरिया घाट। साहब जिस तरीके से केसकाल घाट और चिल्पी घाटी है, उसी तरह से इस तरफ जब आते हैं आप मुंगेरी के आगे, कवर्धा के आगे, मुंगेरी के आगे, तो पंडरिया घाट भी आता है, जो निहायत ही खूबसूरत घाट है। अपने यहाँ के लोग यहाँ कम आते हैं इसलिए जानते भी कम है, लेकिन ये केसकाल की घाटी से इसकी तुलना की जाए तो इसका भी खूबसूरती कोई कम नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है और शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर लोगों की नज़रों से अछूता है ये इलाका पंडरिया मुंगेली। आप घाट की सुंदरता देखिए, इस रोड की कंडीशन देखिए, कितनी प्यारी रोड की कंडीशन है। वरना घाटों में रोडों की जो हालत होती है वो तो आप लोग जानते ही हैं, खास तौर से केसकाल घाट में। पर यहाँ काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और झाड़ जंगल आप देख सकते हैं कितने घने हैं और कितने शानदार है। और खूबसूरती घाट की देखिए, यहाँ मुझे गाड़ी चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बंदर बैठा है एक तो। हाँ, और टाइगर रिजर्व बोर्ड लगा ना, हाँ। इस फाइल में टाइगर आ सकता है। इस वक्त हम लोग पंडरिया घाट में हैं, और पंडरिया घाट में वो सामने में एक जो आप देखिए चाय दुकान दिख रही छोटी सी, हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। नज़ारे देखिए, जिस जगह मैं रुका हूँ वहाँ पे घाट है और एक छोटी सा स्लोप सा बना हुआ है, और देखिए गाड़ी खड़ी हुई है वो, और उधर सामने में नज़ारा देखिए, छोटा सा पानी का एक झरना है जो वहाँ से पानी रिस कर इसके नीचे होते हुए जा रहा है। और इधर काफ़ी मंकी बंदर वगैरह भी बैठे हुए हैं। सामने मंदिर भी है, घाट है, पहाड़ है। मैं बोला चलो यार ऐसी जगह में जाके चाय पिया जाए। मोबाइल छीन लेगा। कौन बंदर? दूर से हाँ। कहाँ है? ये दो बंदर बैठे हैं झाड़ में। तो अच्छा बंद, सीधा सा। हाँ ये देखो घाटी में वो लपक के ले जाएगा ना मोबाइल नीचे। ऐसा उठा लेते क्या मोबाइल? अरे हाथ से छीन के ले जाते हैं। हाँ वो देखो भाई, वो बैठा है दो बंदर, ये दो बंदर बैठे हुए हैं। तो वही मेरे मामा का कि भाई दूर रहो बंदर से, बंदर मोबाइल छीन के ले जाता है। शायद उनका एक आध बार मोबाइल बंदर छीन चुका है, तो इसी हिसाब से वो बोल रहे हैं। बट अपन तो यहाँ चाय पीने आए हैं, और सामने जो छोटी सी चाय की दुकान है उसमें चाय पीना है। ये क्या बैटरी है क्या मामा? हाँ ये बैटरी है। अच्छा, ये कुछ बैटरी का सामान रखा है, और ये भैया की छोटी सी चाय की दुकान,
जहाँ शानदार पपीते लगे हुए देखिए, बहुत ही शानदार पपीते लगे हुए, कच्चे पक्के पपीते देखिए। और दूर कहीं पे पहाड़ आपको नज़र आएंगे, वो पहाड़ और ये जगह दिख रही है। एक्चुअल में ऐसी जगह में रुक कर पिकनिक बनाने का मज़ा आता है, कहीं बैठ के खाना बनाया जाए और खाना बना के यहाँ पे दरी बिछा के बैठ के खाना खाया जाए, उसका मज़ा अलग है। चलिए चाय हमारी रेडी हो रही है, चाय पीते हैं फिर अपने बचे हुए सफ़र की तरफ। कहाँ? हाँ वो ना, वो नज़ारा देखिए ट्रक का, वो एक ट्रक जो है कितना देखिए आप, एक काफ़ी लंबा घाट है। मैं आपको जैसे कि बता रहा था केसकाल घाट और चिल्पी घाटी के अलावा एक ये भी घाट है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़ारे लिए हुए है, पर लोग इसके बारे में जानते ज़रा कम है। देखिए अभी वो ट्रक आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए कितने दूर से वो चल के आ रहा है, ये सामने टर्निंग पे पहुँचेगा और बिल्कुल हमारे सामने से जाएगा। देखिए भाई साहब सब चाय पीने के लिए ये लोग भी रुकने वाले हैं यहाँ पे। तो बस मेरी चाय रेडी हो गई है और मैं चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से।